बॉलीवुड में आज करीना कपूर खान की ऐसी पहचान है कि उन्हें किसी पहचान का मोहताज नहीं माना जाता है। एक एक्ट्रेस के तौर पर ही नहीं, एक वर्किंग मदर के तौर पर बॉलीवुड में जो ट्रेंड करीना कपूर खान ने क्रिएट किया है वो वाकई में कई महिलाओं के लिए, आज की पीढ़ी की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते हुए करीना ने अपने लिए जो मुकाम हासिल किया उसमें वाकई में उनका कॉन्फिडेंस उनका सबसे बड़ा साथी है। क्या आप सबको मालूम है करीना इन दिनों एक बहुत बड़ी कानूनी पचड़े का सामना कर रही हैं। दरअसल जब करीना कपूर खान प्रेग्नेंट थी उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी पर किताब लिखा था और उस किताब का नाम उन्होंने दिया करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल। और जब उन्होंने इस किताब का नाम प्रेगनेंसी बाइबल लिखा तो इस किताब के नाम पर विवाद शुरू हो गया कुछ दिनों बाद ही। और विवाद आज इतना बढ़ गया है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में करीना के खिलाफ याचिका दायर करने वाले समाज सेवी क्रिश्चियन अथॉरिटी ने ये आवाज़ उठाई है कि करीना को इस पर सफाई देने की ज़रूरत है। करीना को अपने किताब को बैन करना पड़ेगा। करीना की किताब पर जो टाइटल है उससे क्रिश्चियन धर्म को ठेस पहुंचा है। बाइबल इस धर्म का बहुत पवित्र किताब है। ऐसे में बाइबल उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को साझा करने के लिए अपनी किताब का नाम दिया, ये सरासर गलत है। इसके लिए पहले तो जबलपुर के एक समाज सेवी ने पहले तो पुलिस के पास जाकर कंप्लेन की, लेकिन पुलिस ने जब रिपोर्ट दर्ज करने से मना किया तो जबलपुर में निचली अदालत में न्याय की मांग करते हुए करीना के खिलाफ याचिका दायर की गई और वहां भी समाज सेवी को कुछ भी परिणाम में सपोर्ट नहीं मिला, जिसके बाद सीधा हाई कोर्ट गए उस समाज सेवी ने आखिरकार बड़ी जीत हासिल की। करीना के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका जो उन्होंने दायर की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार कोर्ट ने आखिरकार करीना को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। किताब के टाइटल में बाइबल उन्होंने क्यों लिखा है इस पर वितरण करने के लिए उनसे कहा गया है। इसके अलावा करीना की किताब को बेचने वाले पर भी आवाज़ उठाई गई है और कोर्ट ने उनसे भी जवाब मांगा है। खैर, ऐसा कहा जा रहा है कि करीना अगर जवाब देती हैं तो शायद इस समस्या का हल मिल जाए और वो गिरफ्तारी से बच जाए, इस कानूनी पचड़े का अंत हो जाए। लेकिन अगर करीना यहाँ जवाब नहीं दे पाती हैं कि उन्होंने क्यों अपने किताब के टाइटल में बाइबल शब्द लिखा जिससे क्रिश्चियन धर्म को ठेस पहुँची है, तो कहीं ना कहीं करीना को बहुत बड़ी मुश्किल और लंबे समय तक कानूनी पचड़ों का सामना करना पड़ सकता है। करीना कपूर खान के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ सकता है। अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर वो बहुत बड़ी अड़चन का सामना कर सकती हैं, क्योंकि इस मामले में कोर्ट का सीधा ऑर्डर वो हल्के में करीना नहीं ले सकती हैं। कोर्ट की बात वो नहीं सुनती है तो जल्द ही उन्हें पुलिस हिरासत में लेके उनसे पूछताछ कर सकती है और उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें किसी हद तक सज़ा भी दी जा सकती है। उसका बड़ा नुकसान करीना कपूर खान को हो सकता है। खैर, यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में करीना कपूर खान की ज़िंदगी का ऐसा राज हम आप सबके बीच खोलेंगे जो शायद आपको सुनकर यकीन ना हो। आज की डेट में करीना अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पर बाइबल टाइटल को लेकर विवादों में हैं, किताब लिखने पर। क्या आपको मालूम है उस करीना के लिए बॉलीवुड सफ़र को बरकरार रखना आसान नहीं था, शुरू करना ही आसान नहीं था। करीना ने ऐसी तकलीफ झेली कि उन्हें पिता का विरोध तक करना पड़ा। करीना बॉलीवुड में इस पहचान के लिए अपने पिता के विरोध कर बॉलीवुड में आई थी। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद करीना अपने आत्मविश्वास और हिम्मत की बदौलत ही आज जो कुछ भी है वहाँ तक है।
करीना का मानना है कि नेपोटिज़म नहीं बल्कि उनकी अपनी स्ट्रगल की वजह से आज वो करीना कपूर खान हैं। फिल्मी करियर बनाने के लिए उन्हें अपने पिता का विरोध करना पड़ा था। जी हाँ, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फिल्मी करियर के लिए उन्हें किस तरह अपनी माँ के सपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्ट्रगल झेलनी पड़ी थी। सैफ से शादी तैमूर के जन्म के बाद बॉलीवुड में अपनी कामयाबी बरकरार रखने के लिए करीना ने काफ़ी क्रिटिसिज्म झेली। ट्रॉलर्स ने उनके बॉडी के लिए, उनके चेहरे के लिए, उनके प्रेगनेंसी में काम के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाया है। कई बार उन्हें क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद करीना नहीं रुकी। कारण ये है कि करीना ने जिस मुकाम पर खुद को आज काबिल तारीफ़ तरीके से बरकरार रखा है बॉलीवुड में, उसके लिए उन्होंने कितने जद्दोजहद किए थे बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, अपने डेयरिंग एटीट्यूड के लिए करीना यूं ही नहीं जानती है। हमेशा से ही परंपराओं को चुनौती देती रही है करीना, फिल्मी लाइफ ही नहीं निजी ज़िंदगी में भी। 21 सितंबर 1980 में करीना का जन्म पंजाबी मूल के कपूर ख़ानदान में हुआ। रणधीर और बबीता की ये छोटी बेटी शुरुआती दिनों में पढ़ाई के लिए मुंबई के जमुनाबाई नर्सरी स्कूल और फिर देहरादून के वेलहम बोर्डिंग स्कूल से पढ़ती नज़र आई थी। फिर लॉ करने के लिए उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन 1 साल बाद ही उनका रुझान एक्ट्रेस बनने में बढ़ा, जिसके बाद वो बॉलीवुड की तरफ बढ़ती चली गई। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन इसका अफसोस करीना को ज़रूर है, क्योंकि जिस परिवार में आज वो है वहाँ सभी हाईली एजुकेटेड हैं। खैर, कपूर ख़ानदान में बेटियों को फिल्मों में काम करना वर्जित था, जिसके कारण करीना को अपने परिवार से अलग एक अपार्टमेंट में बचपन से अपनी माँ को पैसों के लिए स्ट्रगल करते देखा। अपनी बहन करीना को बॉलीवुड में मुकाम हासिल करने के लिए किस तरह आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी वो देखा। रात भर अपनी बहन को वो रोती देखती थी, अपनी माँ को दिन रात काम करते वो देखती थी। एक नॉर्मल फैमिली की तरह अपनी माँ और बहन के साथ कपूर फैमिली की ऐशो आराम ज़िंदगी से अलग रह रही थी करीना। 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली सबसे ज़्यादा फिल्मों में आज करीना ने अगर काम किया है तो इसके पीछे उनका बोल्ड कॉन्फिडेंस भी है। फिल्म रिफ्यूज़ी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली करीना ने ये बताया था कि कैसे इस फिल्म के लिए उन्होंने कितनी मन्नतें की थी। जी हाँ, आपको शायद ये मालूम ना हो, करीना ने खुद से ही स्टेटमेंट दिया था कि कैसे उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पिता की नाराज़गी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि बेटियों को फिल्मों में काम करने की इजाज़त कपूर परिवार में नहीं थी।